हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को करने वाली हूँ क्लास 10 के अंतर्गत हिस्ट्री के सभी चैप्टरों के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है। और एमसीक्यू आप बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेंगे। 20 मार्क्स आपके कवर करेंगे और 20 मार्क्स आपके परसेंट को बहुत इंक्रीज करते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको 4 पार्ट में सारे एमसीक्यू कवर करवा दूंगी। एक पार्ट में आपको हिस्ट्री के मिलेंगे, फिर ज्योग्राफी के, उसके बाद सिविक्स के, फिर इकोनॉमिक्स के। ठीक है। उसके बाद जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं 70 आउट ऑफ 70 लाने के लिए, उसका आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा। मैप के क्वेश्चन अपलोड है, वो आप देख ही लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, फटाफट से कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम टू सेम आपको यहीं से मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, एक भी आउट नहीं जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है। पुनः जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था इटली में। ये क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट होते हैं। हाफ ईयरली में आपको बहुत बार ये क्वेश्चन मिला होगा, त्रैमासिक के पेपर में देखा होगा, तो देख लेना। ठीक है। इसके बाद मैं आपको प्री बोर्ड के पेपर प्रोवाइड करवाऊंगी और रिविजन चल ही रहा है, आपको अच्छे से देख लेना। ठीक है। ये देखो कोटेशन है, जब फ्रांस चीखता है तो वाकई यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। किसने बोला था? ये मेटरनिक ने बोला था। क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो आप पढ़ के मतलब पढ़ते रहते हैं, आपको याद नहीं होता, पर सुन के वो चीज़ें याद हो जाती हैं अगर आपने ध्यान से सुना है। ठीक है। तो रिवीजन ही पूरा चल रहा है, आप सुन के भी अच्छे से याद कर सकते हैं। अगर आपको आता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। सभी आपको रेगुलर वीडियो डेली देखने हैं। ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे रिपीटेड हैं, आप देख सकते हैं, तो अच्छे से आपको करना है। उदारवाद का मतलब क्या है? तो ये थर्ड है, व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समझ समानता। थर्ड कैसे हो गया? राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो ये फ्रांस में हुआ। कहाँ पे? फ्रांस में। रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार ये रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो ये थे मैजनी। ठीक है। मैजनी, ध्यान रखना। अभी इटली और जर्मनी के भी आपको बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। नेक्स्ट है 1848 यानी 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था? तो गणतंत्र की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा गया, देख सकते हैं आप। ठीक है। तो 1789 यानी 1789 ईस्वी में ये हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था, मतलब क्या नहीं जोड़ा गया था? तो जन्म से प्राप्त विशेष अधिकार, ये इसमें नहीं जोड़ा गया था। बाकी संपत्ति का अधिकार, सामंती व्यवस्था का अंत, कानून के समझ समानता, ये सारे ऐड हुए थे। नहीं पे आपको अच्छे से ध्यान रखना है, पेपर में बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, नहीं पे आपको ध्यान से देखना है। ठीक है। तो 8th का क्वेश्चन होगा ए, ये इसमें नहीं जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? इसका क्वेश्चन में बहुत पूछा था, और इसमें भूमिका किसने निभाई थी जर्मनी एकीकरण में? तो ये भी पूछा था, जर्मनी के एकीकरण में और इटली के एकीकरण में भूमिका किसकी मेन थी? ठीक है। तो जर्मनी में किसकी थी? ऑटो वॉन बिस्मार्क। आप ट्रिक से याद रखना कि हम जर्मनी ऑटो से घूमने गए थे, थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है। जर्मनी आप ऑटो से घूमने गए, इस तरह से आप सोचेंगे तो ध्यान रखना। ठीक है। और इटली वाला आएगा ना, इटली, उसमें क्या आएगा कि इटली में क्या खरीदी? बाल्टी। ठीक है। बाल्टी से मतलब गैरी बाल्डी। तो इटली के कौन थे? गैरी बाल्डी। जर्मनी ऑटो से गए तो ऑटो वॉन बिस्मार्क, और यंग इटली के कौन थे? मैजनी। ठीक है। तो आपको तीनों ध्यान रखने हैं। 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार आए हुए हैं। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो ये फ्रांस से था। ठीक है। और ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। इटली का एकीकरण देखो आ गया ना, किसके नेतृत्व में हुआ था? ठीक है। या फिर किसने भूमिका निभाई? बात एक ही है। तो गैरी बाल्डी से याद रखें ना, बाल्टी से, तो गैरी बाल्डी। ओके। 11th का हो गया ए। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी? किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1848 में। अभी आपको इस टाइप से पूछा गया था कि 1848 में क्या हुआ था, तो वही फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई थी। ओके। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन की पराजय कब हुई थी, कब हार हुई थी? तो 1815 में। क्वेश्चन नंबर 14 है ऑटो वॉन बिस्मार्क। तो याद आ जाएगा ना, ऑटो कहाँ घूमने गए थे? ऑटो से जर्मनी। ओके। क्वेश्चन नंबर 15 नेपोलियन की संहिता आ गया ना, तो इसका होगा 1804, मतलब 1804 में, और हार कब हुई थी? 1815 में। ओके। नेक्स्ट है फ्रांस की 1804 की नागरिक संहिता को प्राय क्या कहा जाता है? क्या बोला जाता है? तो भाई नेपोलियन की संहिता बोला जाता है।
नेक्स्ट है निरंकुशवाद का तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता है। तो ये हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाला, वियना की संधि कब हुई थी? लास्ट ईयर आया भी था। तो ये हुई थी 1815 में, ठीक है, जब नेपोलियन की हार हुई थी ना, तो तभी क्या हुआ था, वियना की संधि भी हुई थी। इस तरीके से आप कोलेट करेंगे तो आपको याद रहेगा। मेजनी का संबंध किससे था? तो इटली से था। मेजनी हो गया, काबूल हो गया, इनका संबंध इटली के एकीकरण से था। नेक्स्ट है 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया था? तो ये हुआ था इमैनुअल द्वितीय, ठीक है, लास्ट आया ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है आपको। 21 नंबर है जैकोबिन दल का संबंध किससे था? तो ये था फ्रांस से। नेक्स्ट है यूसेपे मेजनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था, कौन सा था? तो वही था यंग इटली, आपको बताया भी था स्टार्टिंग में, पहले भी आया ना ये क्वेश्चन। जॉल वेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1834 में हुई थी। गैरी वाल्डी संबंधित था, किससे संबंधित था? आपको बता देना ट्रिक। इटली, क्या खरीदने गए थे? बाल्टी, ठीक है, तो आपको ध्यान रहेगा। नेक्स्ट है जर्मन संस्कृति में बॉक्स जिस्ट का आशय था, क्या मतलब था? इसका मतलब था राष्ट्र। मैं आपको बहुत आराम, इसके बाद आप लिखेंगे इसमें नेक्स्ट वाला कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, किसे 1871 मतलब 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था? तो ये किया गया था विलियम प्रथम को। मैं आपको बहुत आराम से करवा रही हूँ, इससे आप सुन के आपको अच्छे से याद हो जाए, आपको एक एक मतलब वर्ड समझ में आ जाए, ठीक है, इसलिए मैं आप बहुत आराम से करवा रही हूँ और सारे ऑप्शन भी नहीं पढ़ रही हूँ, डायरेक्ट आंसर बताती जा रही हूँ। 1789 मतलब 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था जब फ्रांस की क्रांति हुई थी? तो ये था असीमित राजतंत्र, ठीक है, और ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो लेसन 1 के एमसीक्यू कंप्लीट हो गए हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, आपको इतने पढ़ लेने हैं, ठीक है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर इसका। तो हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, और इसमें सारे आंदोलन से मिलेंगे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, और गांधी से रिलेटेड सारे कौन कौन से आंदोलन उन्होंने चलाए थे, बस यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये लौटे थे 1915 में। क्वेश्चन नंबर 2 है असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो ये था रॉलेट एक्ट, ठीक है, ये 1919 में आया था। इसे बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मात्र संदेह होने पर ही जेल में डाल देता था। तो इस तरीके से इसकी वजह से हुआ था असहयोग आंदोलन। आपको मैंने जो एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए, उसका जब मैं सॉल्यूशन करवाऊंगी ना, तो उसमें आपको अच्छे से समझा दूंगी। चौरी चौरा की घटना बहुत फेमस है, गोरखपुर में हुई थी ये, ठीक है। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक की अत्यधिक महत्व मतलब नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया था? यहाँ पे को है ये, क्यों दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सारे रीजन थे, ठीक है। अमीर गरीब सभी करते थे इसका यूज, भोजन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा था, महत्वपूर्ण भाग था, और नमक तैयार करने में सरकार का एक अधिकार था। तो ये सारे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, करो या मरो का नारा किसका था? ये मैंने आपसे कम्युनिटी में भी पूछा था, सही आंसर दिया था बहुत सारे बच्चों ने। तो ये इन्होंने दिया था, महात्मा गांधी जी ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। 1885 में हुई थी। 6 से 7 अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो 1930 में चलाया गया था। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? आ गया ना, अभी आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1922। रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, ये हुआ था 1922 में। गोरखपुर या फिर उत्तर प्रदेश आपको मिल जाए तो ध्यान रखना। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई थी? तो वही नमक कानून तोड़कर, ये हो गया, ओके। नेक्स्ट रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? मैंने आपको बताया था 1919 में। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
सारे आंदोलन हो गई, और ये रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन, सारे आपको ध्यान रखने हैं। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, आ गया नहीं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये है 1928 में भारत पहुंचा था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। ध्यान रखना, 5 मार्च 1931। ये भी बहुत फेमस है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। किसका कथन है ये, तो बहुत ही फेमस है ये, बाल गंगाधर तिलक का। 13, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था, कब किया था, तो 1920। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सी घटना थी जिसकी वजह से गांधी जी ने 1922 में जो असहयोग आंदोलन रोक दिया था, जो हुआ था उसको रोक दिया था, तो वही घटना चौरी चौरा वाली। ठीक है, ध्यान रखना। अगर यहाँ पे देखो ये ऑप्शन में नहीं होता ना, तब आप गोरखपुर कर सकते थे, इसमें एक घटना का नाम आ गया ना, तो इजली आप ये करेंगे। अब इन्होंने फिर से यहाँ पे दे दिया, असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था, ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से लिया था। ठीक है, तो वही गांधी ने अनुभव किया था कि आंदोलन ने कई स्थानों पर हिंसक रूप ले लिया था, इसी घटना की वजह से तो उन्होंने वापस ले लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, इसलिए आप कर लेंगे, बहुत ही फेमस है ये, महात्मा गांधी ने किया था। कितना सिंपल क्वेश्चन है। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है, तो ये है बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रगान के कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, जनगण मन के। ठीक है, और बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान इन्होंने लिखा है। हिंद स्वराज पुस्तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी गांधी जी हैं। तो गांधी से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली यहाँ से मिलेगा, एमसीक्यू में भी और शॉर्ट लॉन्ग में भी। ठीक है, गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, यहाँ पे ईयर पूछ लिया, तो 1909 में हुई थी। 20 ये भारत वापस आने पर गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, तो चंपारण में किया था, बिहार में। 21 भारत में राष्ट्रवादी लोकगीतों और जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव गांव क्यों घूमे थे, तो इसका हो जाएगा सी। ठीक है, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है, बहुत सिंपल है, गांधी जी को। क्वेश्चन नंबर 23 है, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसमें गोलियां किसने चलवाई थी, बहुत ही फेमस है ये क्वेश्चन, जनरल डायर ने चलवाई थी। ठीक है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, बहुत सिंपल और इम्पोर्टेंट भी है, 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी, या कहाँ पूछा जाए तो अमृतसर में हुई थी, और 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, बैसाखी वाले दिन हुई थी, बहुत ही फेमस है ये भी। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, किसने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, तो ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और लेसन 1 और 2 दोनों की एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अच्छे से याद रखना है। अब देख लेते थर्ड चैप्टर, इसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर देख लेते हैं, एक तो क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। वे मार्ग जो न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते थे, बल्कि एशिया और उत्तरी अफ्रीका को भी जोड़ते थे, क्या कहलाते थे, तो रेशम मार्ग। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र क्या था, तो ये था यूरोप। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के अधिकांश अनुबंधित मजदूर निम्नलिखित में से किन राज्यों से विदेश भेजे जाते थे, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार से। क्वेश्चन नंबर 4 है, आया भी है लास्ट ईयर। आर्थिक महामंदी वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको लिखवाया भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, तो आपको ध्यान रखना है, अच्छे से याद करना है। 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था, क्या रीजन था, तो कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी लास्ट ईयर, मतलब लास्ट में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी आया हुआ है, 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो यूएसए यानी अमेरिका में किया गया था। रिंडरपेस्ट नामक पशुओं की बीमारी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में फैली थी, अफ्रीका महाद्वीप में फैली थी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत से विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रमिक कहलाते थे, क्या कहलाते थे, तो गिरमिटिया।
यह हाफिली के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये देखो फिर से पूछ लिया गया, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो 1929 में हुआ था। फेमस है बहुत ही। ब्रिटेन में कॉर्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था? तो ये था जनसंख्या में वृद्धि। नेक्स्ट है, अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था? अभी मैंने आपको बताया था क्या था, एक बीमारी थी। नेक्स्ट, वह उद्योगपति ने 1920 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय लिया था। तो वो कौन था? हेनरी फोर्ड। 12 नंबर, निम्न में से कौन सी विशेषता 1929 ईस्वी की महामंदी की नहीं है? नहीं पे आपको अच्छे से फोकस करना है एग्जाम में। बच्चे नहीं देखते हो, क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आय और व्यापार में काफ़ी गिरावट आई, ये नहीं है, बाकी सारे ही थे। नेक्स्ट है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा था? तो अमेरिका पर। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 1914 में। ओके, इम्पोर्टेंट है, आया हुई है 2022 में। निम्न में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है? वैश्वीकरण का भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पूछा नहीं है। तो आयात पर कर बढ़ाना, ये नहीं, बाकी ये तीनों हैं। ये चैप्टर 4 के एमसीक्यू है। ठीक है, इन चैप्टरों से ज़्यादा एमसीक्यू नहीं आते, फर्स्ट और सेकंड से बहुत आते हैं, तो इसमें ज़्यादा एमसीक्यू है भी नहीं। तो इसमें वह शब्द कौन सा है जो आमतौर पर एशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ये है प्राच्य। नेक्स्ट है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स हरग्रीव्स ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए थे वो क्या कहलाते थे? तो ये गुमास्ता कहलाते थे। नेक्स्ट, बम्बई में पहले कपड़ा मिल कब स्थापित की गई? ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। कब की गई थी? 1804 में। और ये मैंने आपको पहले भी एमसीक्यू में बताया था, 1804 क्या था? नेपोलियन की संहिता थी। ठीक है, ऐसे आप कोरिलेट करेंगे ना तो आपको याद रहेंगे। एक डेट में जो जो काम होते हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। देश की पहली जूट मिल कब और कहाँ स्थापित की गई? तो 1855 मतलब 1855 में कलकत्ता में। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, जे.एन. टाटा ने किस वर्ष जमशेदपुर में भारत का प्रथम लौह व इस्पात संयंत्र स्थापित किया था? तो 1912 में। नेक्स्ट, मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुमचंद द्वारा कलकत्ता यानी कोलकाता कौन सी पहली मिल स्थापित की गई थी? तो जूट मिल। नेक्स्ट है, मद्रास में प्रथम कताई व बुनाई मिल की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1874 में। तो ये हो गई, ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नहीं है इसमें। ये चैप्टर 5 है, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ये भी इसमें से भी ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, बट आपको एक नज़र देख लेना है। ठीक है, कोई भी पूछा जा सकता है। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीकी किस देश में विकसित की गई थी? तो चीन में। जापान की सबसे प्राचीन मुद्रित पुस्तक कौन थी? तो ये थी डायमंड सूत्र। तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का प्रथम मुद्रित संस्करण कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था कलकत्ता से। नेक्स्ट, चीन से इटली में वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीकी लेकर आया था। चीन से इटली में कौन लेकर आया था ये? तो मार्को पोलो, ये यात्री था एक। आधुनिक छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था योहान गुटेनबर्ग ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसके छपे हुए लेखों के कारण यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन हुआ था? तो मार्टिन लूथर। 7 है, जापान का प्रसिद्ध चित्रकार था। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, कितगावा उतामारो, ऐसे नाम होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1821 में। नेक्स्ट है, फारसी अखबार जाम ए जहानामा तथा शमसुल अखबार
किस वर्ष ये आए थे? तो 1882 में। क्वेश्चन नंबर 10, अभी जगह पूछी थी ना, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। अब पूछ लिया कि किस सन में हुआ था, तो ये 1810 में। ठीक है। नेक्स्ट है, ज्योतिबा फुले द्वारा जाति प्रथा के अत्याचारों के बारे में लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो ये है गुलामगिरी। इंपॉर्टेंट है ये, 1871 में आई थी। का लास्ट क्वेश्चन, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था? इंपॉर्टेंट है ये भी, तो 1878 में। ओके, तो इस तरीके से लेसन 1, 2, 3, 4, 5 पूरा हमने कवर कर लिया है। इसके बाद आपको ज्योग्राफी के मिलेंगे सभी चैप्टरों के एक साथ, उसके बाद सिविक्स के, फिर इकोनॉमिक्स के, उसके बाद क्वेश्चनों का पूरा जो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है। बाकी हिंदी, इंग्लिश, साइंस का मैंने करवा ही दिया है, रिविजन चल रहा है, वो भी आपको देख लेना। वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए फ्रेंड्स ग्रुप में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।